नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत 73 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी इस सीरीज़ की 74वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की इंपॉर्टेंट रचनाओं को लेकर के हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और पत्रकारिता वाला जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुमित्रानंदन पंत से रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन सही है आपने बताना है। पहला, इनका जन्म वर्ष 1900 में कौसानी में हुआ था और इनके बचपन का नाम गोसाई था, यह गोसाई दत्त था। ये आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1916 में इनकी पहली कविता उच्छ्वास प्रकाशित हुई थी। तो सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? क्या वो उच्छ्वास है? गलत हो जाएगा। इनकी जो पहली कविता संग्रह है उसका नाम है उच्छ्वास और ये आया था 1922 में, ना कि 1916 में। तो ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा। 1916 में इनकी एक रचना आई थी, अल्मोड़ा अखबार में वो छपी थी, जिसका नाम था तंबाकू का धुआं। इसको भी याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट लेखक है, आपने देखा हल्के एग्जाम में लेखक, उनकी रचनाएं, कई सारे सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को और ज़्यादा डीप में कवर करने का। तो सुमित्रानंदन पंत को लेकर के भी बहुत सारे सवाल बने हैं, कुछ नए सवाल जो इनसे बन सकते हैं। इनका जन्म कौसानी में हुआ, 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु होती है 1977 में। इनकी जो एक इंपॉर्टेंट रचना थी तंबाकू का धुआं, इन्हीं की है, 1916 में अल्मोड़ा अखबार में छपी थी। इसके अलावा इनका जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम है उच्छ्वास और जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इन्हें इनकी प्रसिद्ध कृति चिदंबरा के लिए 1965 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका गलत यहाँ पे होगा। सुमित्रानंदन पंत को 1965 में ये वाला पुरस्कार मिला था, लेकिन इनको अपनी किस रचना के लिए ये पुरस्कार मिला था? इनका जो एक महाकाव्य है लोकायतन, इसके लिए मिला था। काफ़ी फेमस रचना है इनकी लोकायतन, और इस रचना के लिए इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। चिदंबरा के लिए इनको 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इनकी ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी जिनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे वीणा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव इन्हीं की रचना है। ज्योत्सना, युगवाणी, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था, वो भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था जिसका नाम है रूपाब। रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, केवल पहला वाला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, दूसरी तरफ उनकी फेमस रचनाएं। चलिए, पहले दिए हैं ईला चंद्र जोशी। इनमें से ईला चंद्र जोशी की रचना कौन सी है? ईला चंद्र जोशी की कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन कविता संग्रह उनका केवल एक है। उनका एकमात्र कविता संग्रह जो है उसका नाम है विजनवती। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहले का हो जाएगा पहला, यानी कि 1, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जो राजनेता थे, ये वो वाले गोविंद बल्लभ पंत नहीं हैं। जो कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, ये वो गोविंद बल्लभ पंत है। इनकी भी कई सारी रचना है, कई सारे उपन्यास हैं। उन्हीं उपन्यासों में से एक है सुजाता। तो दूसरे का हो जाएगा 3। गौरा पंत शिवानी की बात करें, इनका जो रचना है, इनकी रचना का नाम है विषकन्या, ठीक है। और शैलेश मटियानी की बात करें, बोरीवली से बोरी बंदर, ये वाली रचना पेपर में आ चुकी है। ईला चंद्र जोशी को लेकर सवाल बना हुआ है, गौरा पंत शिवानी को लेकर सवाल बना हुआ है, शैलेश मटियानी से भी सवाल पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे 1, 3, 4, 2 हमारा सही आंसर बना, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला, गोविंद बल्लभ पंत को कुमाऊं अंचल का पहला कहानीकार माना जाता है। जो साहित्यकार, जो लेखक गोविंद बल्लभ पंत थे, उनको कुमाऊं का पहला कहानीकार मानते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है।
छात्र जीवन में इनकी पहली रचना वाराणसी से निकलने वाले पत्र आज में 1922 को प्रकाशित हुई थी। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ये छात्र अवस्था में थे, छात्र जीवन में थे, तो इनकी जो पहली कहानी थी वो वाराणसी से आज नाम के पत्र में प्रकाशित होती है 1922 में। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो कोहिनूर का लुटेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत की है जो लेखक हैं। इसके अलावा इनकी रचनाओं में प्रतिमा, इसके अलावा अनुरागिनी, एक सूत्र, मुक्ति के बंधन ये आते हैं। इसके अलावा अंधेरे से उजाला, कनक कमल इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, पूछा है यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या इसकी सही यहाँ पे नहीं करता कि वो पहले कहानीकार है, इस वजह से ये व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका अल्मोड़ा से निकाली थी? तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 8वीं कक्षा में जब वे पढ़ते थे तो सुधाकर नाम से एक हस्तलिखित पत्रिका को उन्होंने शुरू किया था अल्मोड़ा से? इनका नाम है ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी के बारे में हमने ऊपर बात करी। इनका एकमात्र कविता संग्रह हमने देखा विजनवती। इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, एक है जहाज का पंछी, पेपर में आया हुआ है, सुबह का भूले, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र, सन्यासी, जिप्सी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध लेखिका गौरापंत सिवानी की किस कृति पर विनोद तिवारी के द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था? तो गौरापंत सिवानी की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। गौरापंत सिवानी, इनका जन्म हालांकि गुजरात में होता है लेकिन मूल रूप से उत्तराखंड के ही माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है करिए क्षमा या करिए क्षमा, और इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, इसको याद रखना। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में विषकन्या का नाम आता है, 14 फेरे का नाम आता है, कालंदी का नाम इनकी रचनाओं में इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र सिंह बिष्ट किस प्रसिद्ध जन कथाकार का वास्तविक नाम है? तो इनमें से किसका नाम, ऑफिशियल नाम या रियल नाम जो था वो रमेश चंद्र सिंह था? तो रमेश चंद्र सिंह के नाम से जाने जाते थे शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी को लेकर के भी सवाल बने। एक पेपर में आया था इनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1931 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 अक्टूबर। रमेश चंद्र सिंह इनका मूल नाम है, और इनकी रचनाओं में जो इंपॉर्टेंट है उसमें बोरीवली से बोरीबंदर है, कबूतर खाना है, चंद औरतों का शहर है, महाभोज है, मुठभेड़ काफ़ी फेमस रचना है, पेपर में आती है। मुठभेड़ किसकी रचना है? ये शैलेश मटियानी की रचना है। इनका मूल नाम भी याद करेंगे, जन्म किस वर्ष हुआ पूछा गया है। कुमाऊं का इतिहास तथा सांस्कृतिक संगम और उत्तरांचल नामक प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक कौन है? कुमाऊं का इतिहास एक फेमस पुस्तक है जिसको लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने। एक और पुस्तक लिखी गई है इसी नाम से, कुमाऊं का इतिहास। इसके अलावा दूसरी किताबें भी हैं, संस्कृति संगम, उत्तरांचल। ये सारी किताबें यमुना दत्त वैष्णव अशोक की हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, साहित्यकार हिमांशु जोशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमांशु जोशी की रचनाएं भी पेपर में पूछी गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आती है? समय साक्षी है, तुम्हारे लिए हो गई, इसके अलावा कागार की आग हो गई। ये इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। अब इनको लेकर के 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, इनका जन्म उत्तराखंड के चंपावत के जोशुड़िया गांव में हुआ था, क्या ये सही है? तो हिमांशु जोशी का जन्म चंपावत के जोशुड़ा गांव में हुआ था जो उस समय के अल्मोड़ा में आता था, सही है। इनके उपन्यास सुराज पर आधारित फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल करी। तो इनका एक उपन्यास है सुराज, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही, ये भी सही है। इन्हें छाया मत छूना मन उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनके उपन्यासों में जैसे हमने देखा कौन कौन से आते हैं, कागार की आग आती है, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए, सुराज हो गई। इसके अलावा छाया मत छूना मन भी इन्हीं की रचना है। कविता संग्रहों की अगर हम इनके बात करते हैं तो उसमें नील नदी का वृक्ष हो गया, एक आंख की कविता हो गई, ये इनकी कविता संग्रह है। ठीक है, पूछा है इनमें से कौन सा सही है? तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला, उत्तराखंड के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है, जिनकी फेमस रचना 70 पार के शिखर और टूटे हुए सूर्य बिंब हैं? तो इनमें से कौन है जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार माने जाते हैं? आंचलिक साहित्यकार होते क्या हैं? बेसिकली ऐसे साहित्यकार जो किसी विशेष क्षेत्र के जनजीवन या संस्कृति को अपनी रचनाओं में दिखाते हैं, उनको आंचलिक साहित्यकार कहते हैं।
जैसे शैलेश मटियानी हो गए, गौरव पंत शिवानी हो गई, सबसे फेमस जो थे वो फणीश्वर नाथ रेणु हो गए। उत्तराखंड में भी एक और इम्पोर्टेंट आंचलिक साहित्यकार हुए जिनका नाम है पानू खोलिया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के नाम भी दिए गए हैं। 70 पार के शिखर, टूटे हुए सूर्यबिंब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला, हिमांशु जोशी की निम्नलिखित रचनाओं को उनकी साहित्यिक विधा के साथ सुमेलित करें। अब उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें कुछ कहानी संग्रह, कविता संग्रह, वैचारिक संस्मरण, उपन्यास हैं। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनको लेकर सवाल बना हुआ है, तो इनकी रचनाओं का वर्गीकरण भी पूछा जा सकता है, जैसे कवि महादेवी वर्मा का भी पूछा गया था। नील नदी का वृक्ष इनकी ही रचना है। ये क्या है? यह एक कविता संग्रह है, नील नदी का वृक्ष, पहले का 3। कगार की आग ये क्या है? ये इनका एक प्रमुख उपन्यास है, यानी कि 4। मनुष्य चिन्ह ये क्या है? ये इनका एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, यानी कि 2। और उत्तर पर्व ये इनका वैचारिक संस्मरण है, यानी 1। 3, 4, 2, 1 हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। साहित्यकार वीरेंद्र डंगवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। वर्ष 1991 में इनका पहला काव्य संग्रह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इनका काव्य संग्रह है। इसी दुनिया में कब आया था? 1991 में आया था। ठीक है, दूसरा है, इन्हें काव्य संग्रह दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, 2002 में ये रचना प्रकाशित होती है। इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में दिया गया। यानी यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन आपका गलत है। तो इसी दुनिया में और दुष्चक्र में श्रेष्ठता, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? वीरेंद्र डंगवाल की हैं। काफ़ी फेमस साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। इनकी जो ये वाली कहानी संग्रह है दुष्चक्र में श्रेष्ठता, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला 2005 में। अगला, प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगुड़ी की कविता संग्रहों और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के संबंध में सही युग्म का सुमेलन कौन सा नहीं है, आपने बताना है। नाटक जारी है, क्या ये 1970 में आया था? बिल्कुल सही है आपका। इस यात्रा में 71 की रचना है, ये भी सही है। भय भी शक्ति देता है, 1991 में आई थी, सही है। अनुभव के आकाश में चांद, क्या ये रचना 1997 में आई? सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। ये रचना 1994 में आई थी, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। इसी रचना के लिए, अनुभव के आकाश में चांद के लिए, इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब क्योंकि 1997 में इनको इनकी इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला, तो इसीलिए ऐसा सवाल बन सकता है कि ये रचना आई किस वर्ष में थी? तो 1994 में आई थी। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रात अब भी मौजूद है, 1975 में आई थी। बची हुई पृथ्वी 1977 में आई थी। घबराए हुए शब्द 1981 में आई थी। इसके अलावा महाकाव्य के बिना 1995 की इनकी रचना है। ठीक है, अगला, दूरदर्शन के ऐतिहासिक धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहेन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने के लेखक मनोहर श्याम जोशी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, दूरदर्शन के ये जो प्रसिद्ध नाटक थे, धारावाहिक थे, बुनियाद हो गया, नेताजी कहीन हो गया, मुंगेरी लाल हो गया, ये सारी रचनाएं किसने लिखी हैं? मनोहर श्याम जोशी। दूरदर्शन का जो पहला नाटक आता था हम लोग, उसके भी लेखक कौन थे? यही थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म मूल रूप से अजमेर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1933 में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, इसके अलावा कसप हो गई, क्याप हो गई, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बटरोही की रचनाओं के संदर्भ में कौन सी रचना उनकी नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो लक्ष्मण सिंह बटरोही की नहीं है? यहाँ पर एक फेमस रचना आपको दिखेगी जो काफ़ी ज़्यादा बार पेपर में आई है, कोशी का घटवार। जो कोशी का घटवार रचना है, ये प्रसिद्ध लेखक शेखर जोशी की रचना है। अन्य 3 रचनाएं लक्ष्मण सिंह बटरोही की ही रचनाएं हैं। ठीक है, रवाल्टी भाषा की पहली कविता जन लहर में द्रवालियों वर्ष 1995 में यह आई थी। इसके रचयिता कौन है? तो रवाल्टी भाषा की पहली कविता का नाम आपको दिया गया, किस वर्ष में आई? 1995। इसके रचयिता हैं महावीर रवाल्टा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लोक प्रेम कथा पर आधारित एक नाटक है जिसका नाम है गज्जू मलारी, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, साहित्यकार मंगलेश डबराल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंगलेश डबराल जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। यह पुरस्कार इनको सन 2000 में मिला था।
और किस रचना के लिए मिला? इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं। इस रचना के लिए इनको साहित्य अकेडमी मिला सन 2000 के अंदर। बाकी जो रचनाएं हैं वो भी इन्हीं की रचनाएं हैं, लेकिन साहित्य अकादमी किसके लिए मिला? तो आप कहेंगे हम जो देखते हैं। इसके अलावा पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, लेखक की रोटी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। चंद्र कुंवर बर्थवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। इनका जन्म मालकोटी गांव में हुआ। इन्हें गढ़वाल का कीट्स कहा जाता है, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे, अंग्रेजी के लेखक थे। जॉन कीट्स काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महान इनको माना जाता है। गढ़वाल का जॉन कीट्स कहा जाता है चंद्र कुंवर बर्थवाल को। सही है पहला। इन्हें हिंदी का कालिदास के रूप में भी जाना जाता है। क्या ये सही है? ये भी सही है आपका। जीतू, सूरजमुखी, काफल पाको इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या ये सही है? ये भी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। 1919 में इनका जन्म होता है रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में। 1947 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें काफ़ी फेमस है काफल पाको। ठीक है। इनको गढ़वाल का कीट्स, गढ़वाल का कालिदास, हिंदी का कालिदास भी कहते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है? तीनों सही होगा। साहित्यकार और उनके जन्म स्थान के संबंध में सही युग्मों का चयन करें। तो साहित्यकार चंद्र कुंवर बर्थवाल का जन्म कहाँ हुआ था? मलकोटी गांव में हुआ था। तो पहले का हो जाएगा बी वाला पार्ट। ठीक है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म लैंसीडाउन के पाली गांव में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है पाली गांव यहाँ पर। ठीक है। उमा शंकर सतीश, इनका जन्म कांडी गांव में हुआ था। ये भी सही है। तो पहले का ब है, दूसरे का स है और फिर आ है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। कथन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी के पहले डीलिट होने का गौरव रखते हैं। क्या ये सही है? तो हिंदी भाषा को लेकर के डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कारण इन्होंने 1934 में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही होगा। 1934 में इन्होंने अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसके बाद इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। ये जो शोध ग्रंथ था, भले ही हिंदी भाषा में इनको डीलिट की उपाधि मिली, लेकिन ये ग्रंथ इंग्लिश में लिखा गया है। इसको भी याद करना। शोध ग्रंथ का नाम और इनको डीलिट की उपाधि मिली है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। रमेश चंद्र शाह ने प्रसिद्ध विदेशी लेखिका कैथरीन रेन की कविताओं का हिंदी अनुवाद किस शीर्षक से किया है? उत्तराखंड के एक और फेमस लेखक हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र शाह। 1937 में अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साल 2001 के अंदर इनको इनकी एक रचना थी आलोचना का पक्ष, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। तो इन्होंने एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका, एक विदेशी लेखिका है जिनका नाम है कैथरीन रेन, उनकी कविताओं को हिंदी में लिखा और किस नाम से उनको प्रकाशित करवाया? माटिया बुर्ज तथा कैथरीन रेन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इनको भी साहित्य अकादमी मिला हुआ है, इनको भी व्यास सम्मान मिला हुआ है। व्यास सम्मान 2001 में मिला था, साहित्य अकादमी इनको 2014 में मिला था। ठीक है। तो इनको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लेखक और उनकी रचनाओं वाले टॉपिक को कंप्लीट यहाँ पर किया। अगले वीडियो से उत्तराखंड की पत्रकारिता वाला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत हम यहाँ पे कर जाएंगे। आधे से ज़्यादा हम इस पुस्तक को कवर कर चुके हैं, बहुत जल्द इसे कंप्लीट कर देंगे। और फिर जैसे हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के टॉप 100 के वीडियोस बनाए थे, इनके भी बहुत जल्द उन वीडियोस को यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।